तो हेलो बच्चों, नोआवा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आप लोगों की मतलब कि डिमांड पर मैं सभी सब्जेक्ट का जितना भी आप लोगों का क्लास 10 में चलता है सभी सब्जेक्ट का सभी विषयों का सिलेबस मैं 2022 के लिए आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक मैथ का नहीं देखे हैं, मैथ्स का मैंने डाल दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से, और साइंस का भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। तो साइंस और मैथ का अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लीजिएगा जरूर। इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पे आई बटन पर दिख जाएगा, या फिर वीडियो को लास्ट तक आप देखिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो यहाँ पे अपने पॉपअप होगा, दिखेगा यहीं पे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तब तो यहाँ तक आपको दिख जाएगा दोनों। ठीक है, तो दोनों देख लीजिएगा, ये दोनों वीडियो जो लास्ट में दिखेगा। फिलहाल मैं भी आपके हिंदी पर चलता हूँ कि कौन कौन सा आपका सिलेबस में है और कौन कौन सा चैप्टर हटा दिया गया है। तो कैसे चैप्टर को कैसे क्रॉस करना है वो मैंने उन दोनों वीडियो में बता दिया है, तो एक बार देख लीजिएगा उन दोनों चैप्टर मतलब की वीडियो को। अब चलिए मैं बता देता हूँ कि हिंदी ये जिन जिन बच्चों का चलता है, अधिकतर सब मैक्सिमम जगह में यही चलता है। एक क्षितिज चलता है, आपको दो बुक चलता होगा, एक क्षितिज जिनका हिंदी ये चलता है और कृतिका। तो ये समझिए कि आपका हिंदी ये चल रहा है अगर ये दोनों बुक चल रहा है तो। ठीक है, तो अब देख लीजिएगा यही दोनों बुक में से अगर आपका होगा तो देखिए कौन कौन सा चैप्टर आपका हट गया बच्चों, मैं बता देता हूँ। उनको सिर्फ क्रॉस कर लेना अपना चैप्टर निकाल के। तो देखिए यहाँ पे तुलसीदास को नहीं हटाया गया, आपको 3 चैप्टर ये तीनों हटा दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 है ना, तो ये तीनों को हटा दीजिएगा आप। जयशंकर प्रसाद और तुलसीदास, तो ये तीनों चैप्टर में आपको कैसे कैंसिल करना है तो मैं समझा दे रहा हूँ। दूसरा चैप्टर निकाल लीजिएगा, तो जहाँ पे ऐसे करके चैप्टर लिखा होगा दूसरा तुलसीदास, जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे ऐसे से करके क्रॉस कर दीजिएगा, क्योंकि वो चैप्टर सब आपका आने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार से आपको कौन कौन सा चैप्टर में क्रॉस कर लेना है। क्रॉस करने मैंने उस दोनों वीडियो में बताया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से क्रॉस करके काटने बोल रहा हूँ, तो चैप्टर के शुरू में ही जाके इसे काट देना है। ठीक है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं जानते तो वो दोनों वीडियो आप देखिएगा, इसको खुलने के बाद तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से सब्जेक्ट का क्रॉस करने मैंने बताया है। सब्जेक्ट का नहीं, सॉरी, चैप्टर का। तो ये तीनों चैप्टर आपके नहीं आएंगे, तो इन तीनों चैप्टर को आपको हटा लेना है अपना किताब में, काट देना है उनको। ठीक है, ऊपर पेंसिल से या कुछ भी से भी। और एक और देखिए, उसके बाद बाकी सभी चैप्टर तो पढ़ने हैं, लेकिन एक चैप्टर फिर यहाँ पे 2 चैप्टर हटा दिया गया है। एक आपको ये नहीं पढ़ना है, मंगलेश डबराल का संगीतकार, ये काट दीजिएगा। और उसके बाद फिर देखिए यशपाल का लखनवी अंदाज भी हटा देना है। और फिर आपको महादेवी प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विरोधी कृतकों का खंडन, ये भी हटा देना है। और एक और चैप्टर आपको हटा देना है, वो देखिए भदंत आनंद कौशल्यायन संस्कृति। ये सारे चैप्टर आपको काट लेने हैं। अब चलिए मैं आपके कृतिका पे चलता हूँ। बुक निकाल के अभी के अभी करते चलिएगा, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सुन रहे हैं। बुक निकाल के आपको साथ ही साथ आपको सारी काम कर लेने हैं। अब देखिए मैं बता दे रहा हूँ इसमें कौन सा चैप्टर हट गया है। कृतिका में तो साना साना हाथ जोड़ी ये हट गया, 3rd नंबर चैप्टर हट गया। और इधर आगे सभी चैप्टर हटा दिए गए। शिव प्रसाद मिश्र का उग्र यही ठैया झुलनी हैरानी और रामा भी हट गया। अज्ञे मैं क्या लिखता हूँ क्यों लिखता हूँ, ये तीनों चैप्टर आपको काट लेनी है। ठीक है, अब चलिए मैं व्याकरण पाठ पर चलता हूँ आगे। मैं अब आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपके स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं 3 ईजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें। अपने फ़ोन नंबर को फिर इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर दें, और फिर फिलो ऐप आपको जोड़ देगा 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इस ऐप का डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो जाके डाउनलोड करो। और मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे 10% ऑफ में आपको मिल जाएगा फिलो ऐप। अब देखिए व्याकरण पार्ट में आपको कोई भी चीज़ हटाया नहीं गया है बच्चों। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्रिया भेद, अनेकार्थी शब्द, समास, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं हटाई गई हैं। और इसके साथ ही देख पा रहे होंगे वाक्य भेद और
यहाँ पे देख लीजिए, वाक्य भेद, मिश्र वाक्य, अव्यय, समुच्चय बोधक, कुछ भी चीज़ें हटाई नहीं गई हैं, तो सभी चीज़ें आपको कर लेनी है। और बच्चों व्याकरण जो बच्चे तैयारी नहीं करते हैं वो मूर्खता करते हैं। मैं एक बार ये टिप्स दे देना चाहता हूँ, व्याकरण से बहुत ही नंबर उठता है, तो व्याकरण वाला टॉपिक सभी आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, खास करके वाक्य भेद, अव्यय, और मैं बता दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, पत्र लेखन, निबंध लेखन, विज्ञापन लेखन, ये इसमें तो रचना की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रचना की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और इसमें से आपका हो गया अव्यय, वाक्य भेद करना सभी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। उसके अलावा देखिए क्रिया भेद बहुत इंपॉर्टेंट है, अनेकार्थी शब्द आता है, साथ में समास भी आता है, तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों का हिंदी ए चलता है, मैं उन लोगों के बच्चों के लिए मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका, कौन कौन सा चैप्टर हटा लेना है और कैसे तैयारी करना है, व्याकरण का भी बता दिया, रचना के भी बता दिया है। अब चलिए हिंदी भी जिन बच्चों को चलता है मैं उनको भी समझा देता हूँ। तो अभी के अभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन एक और मैं पेज दिखाऊँगा, उस पेज से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अभी हमारे साथ, तो उस पेज को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि नवंबर दिसंबर के टर्म में कौन सा पढ़ के जाना है, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में जो एग्जाम होगा उसके लिए कहाँ से पढ़ के जाना है। तो पहले एक देख लेते हैं, एक बार हिंदी बी वाले बच्चे देख लीजिए, इनको जो हिंदी बी जिनका चलता है कि कौन कौन सा पढ़ना है, जिनका स्पर्श और स्पर्श चलता है, किताब का नाम स्पर्श है, उनके लिए भी देख लीजिए कौन कौन सा चैप्टर हट गया है जिन बच्चों का है। उसके बाद फिर मैं सभी दोनों के लिए बताऊंगा एक साथ। तो 2 चैप्टर नंबर हटा देना है, मीरा, बिहारी दोहे, फिर 5वां नंबर चैप्टर महादेवी वर्मा, 7वां में वीरेंद्र डंगवाल, ठीक है, तो ये सभी हटा देना। उसके बाद फिर 12 नंबर में लीलाधर मंडलोई और फिर प्रहलाद अग्रवाल, तो ये सारे चैप्टर आपको हटा लेने थे, ठीक है। और उसके बाद देखिए हिंदी बी में आपका जो ये भी चलता है, ठीक है, गद्य में देखिए कौन कौन सा चीज़ हटाया गया है, लीलाधर मंडलोई से मैंने बता दिया। और इसके अलावा देखिए एक और चैप्टर जो हटाया गया है आपका, वो है हबीब तनवीर कारतूस। उसके अलावा देखिए संचयन 2 में दूसरा किताब चलता है, उसमें गुरुदयाल सिंह भी हट गया है, और साथ में सब राही मासूम रजा भी हट गया है, ठीक है। और संधि व्याकरण में देखिए कुछ भी चीज़ें आपकी भी नहीं हटी है, तो व्याकरण सभी के सभी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पे जो बुक, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिनका जिनका हिंदी ए चलता है, ठीक है। तो हिंदी ए जिनका जिनका चलता है आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना और देख लेना कि कौन कौन सा चीज़ आपको पढ़ना है। तो फिलहाल आपको अभी जो नवंबर दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। देख लीजिए यहाँ पे इस साइड है, और जो जो चीज़ें आपको मार्च अप्रैल में पढ़ना है वो इस साइड है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके चलिए। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे देखिए व्याकरण साथ में सभी चीज़ें दे दी गई हैं, ठीक है, तो आपको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो यही वाला सबसे अच्छा रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कौन कौन सा चैप्टर हट गया है कोई जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो आपको काम चल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर नहीं करने हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट खींच के रखिए और इसमें हिंदी नाम का फोल्डर बना लीजिए, हिंदी नाम का फोल्डर बना लीजिए, सेव कर लीजिए। और यही अगर इतना भी नहीं करना है तो आपको सिर्फ अभी नवंबर दिसंबर का एक कॉपी में बना लेना है पेज, और इसमें एक कॉपी में पेज बना के ये सारी चीज़ें लिख लेना है कि हमको नवंबर दिसंबर तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट करना है, ठीक है। अब चलिए देखिए हिंदी भी जिन बच्चों का चलता है देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बात और मैं बता रहा हूँ कि आप लोग अपना व्याकरण पाठ और रचना, ये दोनों चीज़ें आप लोग दोनों जिनका भी हिंदी बी और हिंदी ए चलता है अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए आप पठित गद्यांश आएगा, ये मतलब कि आपका हो गया पैसेज, और यहाँ पे भी पैसेज आएगा, विज्ञापन लेखक और निबंध लेखन इस तरफ आ गया मार्च अप्रैल में, यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा सारी चीज़ें, जो चीज़ पढ़नी है वही सिर्फ अभी पढ़िएगा नवंबर दिसंबर में, बाकी चीज़ें आपको मार्च अप्रैल तक कंप्लीट करनी है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। आपको नवंबर दिसंबर तक फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इधर ध्यान देना है, इधर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, और इसी के हिसाब से आपको व्याकरण भी कंप्लीट करना है और अपने सभी चैप्टर भी कंप्लीट करने हैं। बाकी विषयों का आपको जो वीडियो यहाँ पे अब दिख रहा होगा, किनारे किनारे में दिख रहा होगा इधर इधर, तो ये दोनों वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही बच्चों, और सभी सब्जेक्ट की आप लोग एक तरह से लिस्ट बना लीजिए सिलेबस की, और एकदम तैयारी में जम जाइए। इतना ही, धन्यवाद।